और एक भी हमारे समर्थकों और हमारे विरोधियों की हत्या नहीं हुई है। और ये 10 साल, ये गांधी जी जो सिवान वाले हैं, 10 साल जब सांसद थे तो गांधी जी के समय जिस तरह से भगत सिंह जैसे लोग फांसी चढ़े, इनके लोग मारे जाते थे। आप इसको सूक्ष्मता से सिवान की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, इनके सगे लोग मारे जाते थे, इनके साथ 24 घंटा रहने वाले लोग मारे जाते थे और इनके विरोधी फंसाए जाते थे, और दोनों काम ये खुद करते थे। आज जो ओसामा साहब पर FIR हुआ है और वो जेल गए, आप पूछिएगा सिवान की जनता जानती या नहीं जानती है, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस मामले में निर्दोष थे। और ओसामा साहब पर 302 का पहला मुकदमा किसने कराया, वहाँ दर्जनों लोग थे, सिवान के जिला प्रशासन और नेता लोग भी थे, यही गांधी जी करवाते थे। इनका स्टाइल था अपने लोगों को मरवाना। और मेरा तथ्य के साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रमाण मेरे पास हैं कि ये जो घटना हुई है, और ओसामा को टूना जी पांडे ने फंसाया है। टूना जी पांडे फंसा है? वो कैसे भाई? जो लोग कह रहे हैं ना, 3-4 दिनों से खबरें चल रही कि इनको फंसाया जा रहा है, मैं उसमें सहमत हूँ। और टूना जी पांडे ने फंसाया है, हमारा दोस्त है वो, हम उस जानते हैं। तो इसलिए फंसाया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिवान की जनता देख रही है। एक ऑडियो उसमें वायरल हुआ है, हमने देखा। तो मोबिन साहब उनके वकील हैं, या उनके अरुण बाबू, जो लोग भी वकील हैं या जो भी उनके समर्थक हैं, जो भी चाहने वाले हैं, मैं मीडिया के माध्यम से ही देखें ना, सब लोग कह रहे हैं कि वो ऑडियो ओसामा साहब, किसी को टिकट मिलता है, जब किसी का चुनाव आता है तो विरोधी हो जाते हैं, वो बगावत करते हैं। और चुनाव के पहले जब तक टिकट मिलने के उनके या उनके बेटे की प्रत्याशा रहती है, तब तक वो बागी रहते हैं। जब टिकट का निर्णय हो जाता है तो फिर वो उनके भैया हो जाते हैं। हमने दर्जनों बार, मैं उस मीटिंग में उस चीज लैक्मे सैलून अब सिवान में, पता बढ़हरिया स्टैंड से पहले, हॉस्पिटल रोड, लग्जरियस फिलिंग के साथ हेयर कटिंग, मसाज आदि की सुविधा। जहां मेंस वीमेंस के लिए खास ऑफर का लाभ उठाएं। हमारे साथ बंटी सिंह जी हैं, चूँकि अजय सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, या यूँ कहा जाए तो उनके ये प्रवक्ता के रूप में अपनी बातें कई बार कह चुके हैं। और एक ख़ास बात आपको और बता दें तो बंटी बाणी इनका एक आता है। काफ़ी लोग जुड़ते हैं और काफ़ी बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, चाहे वो किसी को कटाक्ष करना हो या फिर किसी के बारे में कोई बात करना हो। बहुत स्वागत है बंटी जी आपका। धन्यवाद। बंटी जी, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जो राजनीति सिवान की हो रही है, इस राजनीति में अगर देखा जाए तो विकास गौण होता जा रहा है, मतलब ज़ीरो पे आ गया है। क्या वजह है? क्या ये भी राजनीतिक कारण है कि सच में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? इस पर हम समझना चाहेंगे कुछ। देखिए, विकास कभी भी गौण नहीं हो सकता है, और किसी भी क्षेत्र में हर सांसद अपने सक्षमता के अनुसार प्रयास करते हैं। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सांसद जो हैं, उन्होंने अपने समय का, पूरे टेन्योर का एक एक पल पूरी ईमानदारी से उसका सदुपयोग किया है। अभी हमारे नेता ने अभी आपको बताया था पिछले 2 अक्टूबर को, तो कई लोगों ने हमसे भी कहा, हमने कहा तफसील में हम बता दें कि 70 साल बनाम 5 साल। तो उसका मतलब ये था कि 70 साल बनाम 5 साल सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए था। आप देखिए, पिछले 70 सालों में आज का मंदिर और मस्जिद, स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस है। पिछले 5 सालों में 2019 के बाद, मैं सिर्फ अभी आपको इंस्टीट्यूशंस की बात बता रहा हूँ, सिवान में पिछले 70 वर्षों में 19 के पहले कोई मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं था। आयुर्वेदिक कॉलेज थे, यूनानी कॉलेज थे, लेकिन माननीय सांसद कविता सिंह जी के प्रयास से मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कहाँ पे? कहाँ पे? मैरवा में अंतिम स्थिति में है, जल्दी ही उसका लोकार्पण होगा। इंजीनियरिंग कॉलेज, अब मैरवा से आप सिवान की तरफ आएंगे, मेडिकल कॉलेज देखकर इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, बन गया है, और उसमें बच्चों का सत्र शुरू हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं। दर्जनों ITI, पॉलिटेक्निक, GNM, ANM, इवन अति पिछड़ा के छात्रों के लिए कर्पूरी छात्रावास हमारे भैंसा खाल में और पचरुखी में माननीय सांसद जी के प्रयास से आया। बाबा महेंद्र नाथ की धरती पर 14 करोड़ रुपए से वहाँ वो माननीय पूर्व के हमारे DM सिवान के संतोष कुमार मल जी थे, हमारे साथ हमारे नेता अजय सिंह जी गए थे, और वहाँ से बात करके 14 करोड़ रुपए का काम वहाँ डेवलपमेंट का हो रहा है, जो आप काफ़ी आधा काम हो भी चुका है। इसके अलावा जो सड़कों की स्थिति थी, 2019 में जब हमें सांसदी मिली थी, जब यहाँ की माननीय जनता ने, सिवान की जनता जनार्दन ने नवाजा था कविता सिंह जी को अपना मत देकर, इतिहास के 70 वर्षों में सबसे अधिक मतों से। आप देखेंगे कि सिवान का जो मुख्य सड़क था, राजेंद्र पथ के नाम से जिसे जाना जाता है, उस चुनाव में भी न्यूज़ खबरें बन रही थीं कि लोग ऑटो से पलट जाते थे, महिलाएं गिर जाती थी। आपने भी देखा होगा, हम अपनी गाड़ी से जाते थे, एक बार मैं गाड़ी लेकर गया था दूसरे का किराया का, उसका एक्सल टूट गया था। जो शहर मुख्य सड़क की स्थिति इतनी खराब हमें 19 में मिली थी, आज सबसे अच्छी है पटना के बेली रोड की तरह सिवान शहर की सड़क है। कल ही मैं देख रहा था कि
जो स्टेशन के सामने का सड़क है उसमें गड्ढे थे, आज मैं दोबारा गया था, उस गड्ढे भर गए। तो सड़कों के गड्ढे पूरे संसदीय क्षेत्र के पूरी तरह से SHNH जो बड़ी सड़कें हैं या ग्रामीण सड़कें भी हैं, हालांकि ग्रामीण सड़कों की जिम्मेदारी विधायकों की भी है। हमारे कोटे में 5 करोड़ रुपए आता है, वो भी 2 साल कोरोना काल में नहीं आया, जबकि एक विधायक को अब 4 करोड़ मिल रहा है। इस पे हम लोग बात करेंगे मंटी जी, इस पे हम लोग बात करेंगे। एक बात आपने यहाँ बहुत महत्वपूर्ण कह दिया, हालांकि सब आपने गिनाया, अच्छी बात है। अभी सिवान की जनता को शायद किसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। बहुत सारे अभी सड़कों का आपने बात किया, तो अभी MLC के बारे में भी बात चल रही थी कि MLC साहब ने भी बहुत सड़क बनवाया, पूर्व सांसद भी बात कहते हैं कि हमने भी बहुत बनवाया। आपने हॉस्पिटल का छेड़ दिया। हॉस्पिटल कहते हैं अभी पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी कि वो मेरे प्रयास से हॉस्पिटल बन रहा है, जबकि अभी भाजपा के लोग कहते हैं कि मंगल पांडे जी बनवा रहे हैं, और आज आप कह रहे हैं कि सांसद कविता सिंह जी बनवा रही हैं। इस मामले को हम समझना चाहते हैं ज़रा। बिल्कुल, इसकी तस्दीक DM सिवान से की जा सकती है। DM सिवान के पास जब माननीय सांसद जी गई थी इस मुद्दे को लेकर के, अजय सिंह जी गए थे, वहाँ हम भी थे और भी कई लोग थे। और रही बात उनका प्रयास, तो हमें तो बड़ी खुशी है इस बात की कि उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है माननीय पूर्व सांसद जी का, और वो 10 साल का समय उनको सिवान की जनता जनार्दन ने दिया। 10 साल वो सांसद रहे, इवन कि निर्दलीय भी रहे, जब वो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने गए और मनमोहन सिंह की तरफ चले गए, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 10 साल में उस हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी। और मेरा आज दावा है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि सदर अस्पताल की स्थिति हमारे मनमाफिक हो गई है, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर इस टेन्योर में कविता सिंह जी के प्रयास से वहाँ के बिल्डिंग, वहाँ की रंगाई पुताई और यथासंभव संसाधन की व्यवस्था जो अभी हुई है, पिछले 70 सालों में वहाँ नहीं थी। माननीय पूर्व सांसद जी जब चुनाव हार कर, वो देखिए विधानसभा चुनाव हारे हैं, मुखिया हारे हैं, जिला पार्षद हारे हैं, और सांसद का चुनाव हारे नहीं हैं। उनका CR इतना खराब था कि उनको चलते गाड़ी से उतार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने चलते गाड़ी से, जैसे बिना टिकट के आदमी को उतार दिया जाता है, उनको कान पकड़ के हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। वो लोग जान गए थे कि इनका CR कितना खराब है। और आप पता करिएगा, उनका स्थिति जो भी बिगड़ा, उनका टिकट कविता सिंह जी ने नहीं काटा, उनका टिकट अजय सिंह जी ने नहीं काटा, उनका टिकट किसी जदयू के नेता ने नहीं काटा, उनका टिकट इसी भारतीय जनता पार्टी के ही सिवान से लेकर दिल्ली तक के लोगों ने, अब उनको बहुत अच्छी तरह से लोग पहचान गए हैं, तो अब तो पूरी तरह से बेदखल कर दिए हैं। उनके रहा न कुल में कोई रोवनहारा, उनके पूरे परिवार में न कोई भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर है और न किसी जनप्रतिनिधि के पद पर। वो तो प्रत्याशी कहे जा रहे हैं अभी, और बड़े दावेदार माने जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, अगर देखा जाए तो 2024 का। प्रत्याशी किसी भी पार्टी का हर कार्यकर्ता को कहने का हक है, अगर वो पार्टी में है तब। वो है कि नहीं हम नहीं जानते हैं, हम तो एकमात्र आदमी को देख रहे हैं। सवाल आप उठा रहे हैं भैया कि वो पार्टी में नहीं है। बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं कि जब वो पार्टी में हैं और दर्जनों वक्तव्य उनका हमने सुना जो उन्हीं के पार्टी के लीडर के खिलाफ है, मंगल पांडे जी के खिलाफ है, मनोज सिंह जी के खिलाफ है, और आज भी वो देखिए एक ही दिन में 2 स्टेटमेंट देते हैं, हम निर्दलीय लड़ेंगे, हम पार्टी से लड़ेंगे। वो किसी दूसरे पार्टी के लोगों का बगावत नहीं कर रहे हैं। उनका एक देखिए कितना बढ़िया स्टाइल है, हेना जी को लोजपा से लड़ेंगी तो हम बगावत करेंगे, विरोध करेंगे, ओसामा जी लड़ेंगे तो विरोध करेंगे, मनोज सिंह MLC लड़ेंगे तो विरोध करेंगे, अजय सिंह लड़ेंगे तो विरोध करेंगे, कविता सिंह लड़ी तो उन्होंने विरोध किया, और टूना पांडे भी लड़ेंगे तो विरोध करेंगे, विक्रम कुंवर लड़ेंगे तो विरोध करेंगे। वो लड़ेंगे और उनके एक बेटा हैं, वो लड़ेंगे तो सब लोग उनके साथ रहेगा, ये उनकी आकांक्षा होता है क्या? उनके दिल में तो है, और जो हो रहा है वो जनता ने दिखा दिया है कि आज वार्ड का चुनाव एक बच गया है जो अब दलीय आधार पर होने लगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पिछली बार उनको शहर से माननीय विधायक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी का टिकट काट के उनको लड़ाई थी, इस बार अगली बार वार्ड से कहीं लड़ा सकती है। आपने स्वास्थ्य की बात कहा कि उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है। बिल्कुल, उनका स्वास्थ्य, मैं भी गया था दिल्ली, इत्तेफाक से जिस रूम में वो ठहरे थे उसके बगल वाले रूम में मैं भी था, वेस्टर्न कोर्ट में। तो जो लोग मिलने उनसे आते थे उसमें कुछ लोग मेरे भी जानने वाले थे, तो वो भी आते थे, तो वो बताते थे कि उनका ब्रेन हेमरेज, वो तो पहले बताया गया कि हार्ट अटैक किया, लेकिन वो गए थे दिल्ली कि हमको हर हाल में कमेटी में रखिए। वो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष थे और उनके बेटे यूथ मोर्चा के अध्यक्ष थे। तो वहाँ इनका जो CR बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोकल बॉडी ने दिया होगा, जिला कमेटी ने, उसके आधार पर उनको दोनों से बेदखल कर दिया गया। यही सोचकर चलते चलते रास्ते में आए, ट्रेन में उनका ब्रेन हेमरेज कर गया है और कोई ब्लड ऐसे जगह क्लॉट कर गया है जहाँ शायद ऑपरेशन कठिन है। हम उनके स्वास्थ्य के लिए ईश्वर से, माँ दुर्गा का नवरात्रि का दिन है,
उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो स्वस्थ रहें। बाकी हाँ ये ज़रूर है कि देखिए उनको बोलने में भी असुविधा हो रही है, और बोलने में असुविधा के आधार पर ही माननीय पूर्व मंत्री व्यासदेव प्रसाद जी का टिकट उन्होंने काटा था और टिकट ले लिया था। आपके अनुसार क्या लग रहा है कि अगर भाजपा उनको टिकट नहीं देती है तो फिर कौन दावेदार बनता है? मैं बता रहा हूँ, अब वो बोलने वाला थोड़ा सा उनको बदलाव करना चाहिए। एज ए मैन, हम आध्यात्मिक आदमी हैं, मानवता के नाते बता रहे हैं। इस जबान से बार बार झूठ बोलने से, बार बार हम किसी को गलत आरोप लगाते हैं। वो भी पूजा पाठ करता है, कायदे का पूजा पाठ कर देगा, हम लोग तो इस समय भरोसा है। अब पता नहीं व्यासदेव प्रसाद जी या कौन बगलामुखी पूजा करा दिए हैं कि आज उसी स्थिति में ये पहुँच गए हैं, आप देख रहे होंगे। और बोलने में वो यहाँ तक बोल जाते हैं, देखिए इसको भी सिर्फ हम लोग पर आरोप लगाते हैं, उसका ऑफेंस डिफेंस में नहीं जा रहे। वो आप देखिएगा, कभी बोलते हैं कि 5,000 लोगों का हमने हार्ट बदलवाया है, 50,000 का बदला, कभी 5 लाख भी बोले हैं। ये हाँ ऑन रिकॉर्ड की बात बता रहे। और उनका आवास जो है हॉस्पिटल हुआ करता था, उसी आवास में वो रहते थे। हम लोग को भी मिला 5,000 स्क्वायर फीट का सांसदों का आवास मिला, उसी में उनके स्टाफ रहते थे, उसी में शाहनवाज हुसैन रहते थे, उसी में संजय जोशी रहते थे, और उसी में ये 5 लाख परिवार रहता था। तो ये थोड़ा झूठ बोलने वाला, ये हमको लगता है उम्र भी उनकी हो गई है, उससे बचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के अब बताइए, वो ऐसी ऐसी बात बोल जाते हैं, बोलते बोलते वो बोल गए। एक विधानसभा प्रत्याशी को चुनाव लड़ने का खर्च, शायद आपको ज़्यादा जानकारी होगा, 25 लाख या 28 लाख सीमा है, उतना ही खर्च कर सकते। और आपने देखा कि उन्होंने प्रमील कुमार गोप और जिलाध्यक्ष माननीय संजय पांडे जी को, आपके भी शायद चैनल पर मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 36 लाख रुपए हम ही लोगों को दिए थे। आप ही के चैनल पर मैंने सुना। बताइए, बोलने का मतलब, जिस आदमी को राइट ही नहीं है 36 लाख खर्चा करने का, तो बाकी खर्च कुछ नहीं हुआ, 36 लाख रुपया सिर्फ बूथ पर बांटने के लिए दिए थे। जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है कि अपने मन में जितना भड़ास रखे हैं ओम प्रकाश को लेकर के, यानी कि पूर्व सांसद जी को लेकर के, वो सब निकाल रहे हैं, जो कि मेरे दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं, या फिर सच में उन्होंने इस तरह के काम किए हैं जिसको आप बता रहे हैं? जितनी बातें कह रहा हूँ, आप नेट पर जाइए, आप चुनाव आयोग से पूछिए कि चुनाव आयोग में विधानसभा उम्मीदवार को खर्च करने की कितनी सीमा है। और आपसे खुद उन्होंने कहा है कि 36 लाख रुपए हमने प्रमील कुमार गोप को दिया था, उन्होंने मेरा पैसा रख लिया। तो सिर्फ आप बूथ पर बांटने के लिए 36 लाख रुपए दे दी, तो और भी तो खर्च हुए होंगे। और ये जनता, मैं जितनी बात, एक तो जान लीजिए, भड़ास वाले हम आदमी नहीं है, भड़ास निकालने का हमारा भी प्लेटफॉर्म है, हाँ है। और तो हम जो भी बोलते हैं और चुनौती देते हैं कि इसमें कोई असत्य हो तो ज़रूर मुझे बताया जाए, और उसका अगर हम गलत होंगे तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगे और उनका झंडा उठा लेंगे। जो मैरवा में जो हॉस्पिटल बन रहा है, क्या वो ओम प्रकाश जी बनवा रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, मतलब कविता सिंह जी बनवा रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पर और ये दर्शकों पर सवाल छोड़ रहा हूँ कि जितने भी कार्य 2019 के पहले हुए थे, उसमें कोई सांसद करनी बसुला लगाकर खड़ा होकर बिल्डिंग बना रहा था? कोई जेसीबी मशीन चला रहा था सड़क बनाने की? जनता यही समझना चाहती है। हाँ, यही मैं बताना चाहता हूँ। जो भी सांसद होता है, उसके संसदीय काल में जो कार्य होते हैं, उसका क्रेडिट उसको जाता है। मैं आपसे, ये सब लोग जानते हैं। यहाँ इंडोर स्टेडियम बने या जो भी कुछ भी बने, तो आज भी लोग कहते हैं कि साहबुद्दीन साहब ने बनवाया। साहबुद्दीन साहब उसमें खड़ा होकर दीवार तो नहीं जोड़ रहे थे ना। तो 2019 के बाद जितने कार्य हुए, आज तक आप सुने हैं कोई दुनिया में कि कोई हारा हुआ सांसद कहे कि अब हम बनवा रहे हैं, या 10 साल में क्या कर रहे थे? मैं चुनौती देता हूं और आपसे भी पूछता, आप उनसे पूछ कर बताइएगा कि 2 इंस्टीट्यूशन का नाम बताएं। हमने आपको आधे दर्जन इंस्टीट्यूशन का नाम बताएं, 2 इंस्टीट्यूशन के नाम बताएं जो उन्होंने पिछले अपने 10 साल के टेन्योर में। ट्रांसफार्मर लगाया, आज आप 2 घंटा में फ़ोन करिए कविता सिंह के राज में, 2 घंटा में फ़ोन करिए, ट्रांसफार्मर आपके घर लगता है कि नहीं, हम जनता पर छोड़ देते हैं। हम बात आते हैं सिवान के क्राइम के बारे में। सिवान का क्राइम रेशियो पहले से बढ़ा हुआ है, अगर देखा जाए तो बराबर ही है। हत्याएं हो रही हैं, कई बार ऐसे बलात्कार का मामले भी आ गया, हर दिन एक हत्या, हर दिन एक मतलब बड़ा घटना आ रहा है। और ओम प्रकाश यादव जी उस वक्त कहते थे, मतलब पूर्व सांसद जी का नाम लेते थे, शाहबुद्दीन साहब का नाम लेते थे, उनके रीज़न में भी ये हत्याएँ होती रही हैं, और अभी आप लोगों के समय में भी हो रहा है। अब ये राजनीतिक हत्याएँ हैं या क्या है, ज़रा इसके बारे में बताइए। मैं आपसे बता रहा हूँ, आपको पिछले 5 सालों से कविता सिंह सांसद हैं। आप बताइए कि पूरे 5 साल के टेन्योर में एक भी हमारे लोग मारे गए हों या हमारे लोगों ने किसी को मारा हो? आप देखिए, ये राम राज्य है। उन 2019 के बाद हर आदमी स्वतंत्र है। वार्ड का चुनाव कोई लड़ना चाहे, मुखिया लड़ना चाहे, MLC लड़ना चाहे, किसी को न फंसाया जाता है और न बचाया जाता है। और एक भी हमारे समर्थकों और हमारे विरोधियों की हत्या नहीं हुई है। और ये 10 साल, ये गांधी जी जो सिवान वाले हैं, 10 साल जब सांसद थे, तो गांधी जी के समय जिस तरह से भगत सिंह जैसे लोग फांसी चढ़े, इनके लोग मारे जाते थे। आप इसको सूक्ष्मता से सिवान की जनता को मैं बताना चाहता हूँ, इनके सगे लोग मारे जाते थे, इनके साथ 24 घंटा रहने वाले लोग मारे जाते थे।
और इनके विरोधी फंसाए जाते थे और दोनों काम ये खुद करते थे। आज जो एक घटना हुई है, ओसामा साहब पर FIR हुआ है और वो जेल गए। आप पूछिएगा सिवान की जनता जानती या नहीं जानती है, तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस मामले में निर्दोष थे। और ओसामा साहब पर 302 का पहला मुकदमा किसने कराया? वहाँ दर्जनों लोग थे, सिवान के जिला प्रशासन और नेता लोग भी थे। यही गांधी जी करवाते थे। इनका स्टाइल था अपने लोगों को मरवाना और दूसरों को फंसाना। वो दुकान 2019 से बंद है। एक और उनका तकिया कलाम है, अपराध और अपराधी। आपको मैं जानकारी देता हूँ, उनके सगे संबंधी आजीवन कारावासी हैं। पता नहीं उनसे राखी का रिश्ता उन्होंने रखा है कि नहीं। और एक व्यक्ति को मैं आज खोल कर आपको बता देता हूँ, सिर्फ एक व्यक्ति जिसने प्रण ले लिया 2009 में कि हम आपको हटा देंगे, उसके लिए अपराध अपराधी का चोला पड़ते हैं। आप बताइए कि अजय सिंह के कितने लोगों को मारा गया है? ये अजय सिंह ने कितने लोगों को मारा है पिछले 5 साल में? तो अपराधी हैं, एक भी ऐसी घटना नहीं हुई। कसिला के जटाशंकर सिंह हैं, इनके जो चुनाव हुआ 2009 में, जो ऑफिशियल पास कराया जाता है गाड़ी और आदमी, उसमें देना पड़ता है कौन आदमी हमारे गाड़ी में घूमेगा। तो इनके गाड़ी में एक आदमी का पास हुआ था, उसका नाम है जटाशंकर सिंह। उनका ओरिजिनल नाम है वीर बहादुर सिंह। ग्राम पोस्ट कसिला मैं आपको बता रहा हूँ। उस आदमी को लेकर ये चुनाव के दिन लहेजी भी गए थे और प्रतापपुर भी गए थे। प्रवीण उनका वहाँ पोलिंग एजेंट थे, वहाँ फंस गया था, उसको निकाले, आप पता कर सकते हैं। मैं बिना तथ्य की कोई बात नहीं। वो आदमी दिल्ली तक वो अपने साथ ले गए जीत कर 2009 में, जब ये आडवाणी जी के नाम पर जीत कर गए। और 2009 में दिल्ली यही माननीय महाराज जी जोगी जी के आवास पर ये लोग बैठे थे और अटैची छोड़कर चॉकलेट के फेर में गायब हो गया और ये लोग वहाँ बैठे रह गए। वहाँ माननीय मनोज सिंह भी थे। चॉकलेट मतलब? अब चॉकलेट के मतलब वही जानते हैं। इन लोग के पास उनका अटैची रह गया, वो चले गए और ये लोग बैठे हैं कि आडवाणी जी के पक्ष में जिताकर हम लोग अपने सांसद को लाए हैं। यही महाराज जी ने इन लोगों से कहा कि आप तो जिसको जिता कर ले आए थे साहब दिन, और उनमें क्या फ़र्क है? वो भी आते तो मनमोहन सिंह को सरकार देखिए टीवी में चल रहा है, तो चले गए मधु कोड़ा एंड कंपनी के साथ। उसके बाद वो आदमी वहाँ से लौट कर आया, प्रण लिए कि हम अब इनको हराएंगे। इस खीज में और 10 उस आदमी को मर्डर केस में इस आदमी ने फंसाया, बिल्कुल गलत। उसके बाद और उन पर फिर सिर्फ वो एक आदमी के चलते, जिनको 2009 में अपने गाड़ी में लेकर घूमे, उनके चलते वो अपराध अपराधी का चोगा पड़ते हैं। लेकिन MLC चुनाव में उन्होंने विरोध किया था मनोज सिंह जी के भैया, और उसके बाद फिर समर्थन किए थे। तो इसको क्या लग रहा है, सिर्फ उनका तकिया कलाम ही है? सच में तकिया कलाम है। जब किसी को टिकट मिलता है, जब किसी का चुनाव आता है, तो विरोधी हो जाते हैं, वो बगावत करते हैं। और चुनाव के पहले जब तक टिकट मिलने के उनके या उनके बेटे की प्रत्याशा रहती है, तब तक वो बागी रहते हैं। जब टिकट का निर्णय हो जाता है तो फिर वो उनके भैया हो जाते हैं। हमने दर्जनों बार, मैं उस मीटिंग में, उस चेयर पर, उस मंच को हमने शेयर किया दरौली में, सिवान में, आपने सुना होगा अजय सिंह के साथ, अजय बाबू, अजय भैया, रिकॉर्ड में होगा आप लोग के। यही नीरज तिवारी के होटल के उद्घाटन में गए थे तो पैर छू के प्रणाम कर रहे थे। एक अपराधी का, उनकी नज़र में तो अपराधी हैं। तो जनता के सामने दूसरी बात, माइक के सामने दूसरी बात और नेता के सामने दूसरी बात, इस तरह का चरित्र है। सीवान के अपराध का बताइए, अभी जो हो रहा वो क्या है? वो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं या यही? अजय सिंह जी ने कहा था एक बार, जब किसी पत्रकार ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि ये सब जमीन की विवादी में हत्याएं हो रही हैं। मैं भी कह रहा हूँ, राजनीतिक घटना किसी बड़े आदमी के साथ एकमात्र हुई है जो ओसामा के साथ हुई है, अभी मैं मानता हूँ। और मेरा जितना, हम तो थे नहीं, 10 दिन के लिए हम बाहर थे, हम उस दिन शिवहर थे। 9-10 बजे आप ही लोग के माध्यम से हमको ये पता चला कि ये घटना हुई है। और मेरा तथ्य के साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य और प्रमाण मेरे पास हैं कि ये जो घटना हुई है, और ओसामा को टुन्ना जी पांडे ने फंसाया है। टुन्ना जी पांडे फंसा है? वो कैसे भाई? जो लोग कह रहे हैं ना, 3-4 दिनों से खबरें चल रही कि इनको फंसाया जा रहा है, मैं उसमें सहमत हूँ। और टुन्ना जी पांडे ने फंसाया है, हमारा दोस्त है वो, हम उस जानते हैं कितना छलिया है। तो इसलिए फंसाया है कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिवान की जनता देख रही है। एक ऑडियो उसमें वायरल हुआ है, हमने देखा। तो मोबिन साहब उनके वकील हैं, या उनके अरुण बाबू, जो लोग भी वकील हैं या जो भी उनके समर्थक हैं, जो भी चाहने वाले हैं, मैं मीडिया के माध्यम से ही देख रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि वो ऑडियो ओसामा साहब का नहीं है, सलमान का नहीं है। सलमान को मैं भी जानता हूँ, मेरे बगल का है। ओसामा साहब भी मेरे बगल के हैं, सलमान से मेरा परिचय भी है, उसके पिताजी मुखिया रहे। एक आदमी इंडिया में कह रहा है कि वो ऑडियो सही है, टुन्ना जी पांडे। आप देखिएगा, सारा डिफेंस ये है कि वो ऑडियो सही नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए, उनके वकील का भी प्ली है। और एक आदमी कह रहा है कि वो सही है।
और हाँ आप सुनिएगा, मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा कि हाँ वो तो कोई भी हमारा भी ज़मीन हम कहीं लेंगे और उसके बगल में 2 कट्ठा ज़मीन होगा तो हम कहेंगे कि भाई हमसे पैसा ले लो, हमको दे दो, यानी उस ऑडियो को प्रूफ कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, उनका वकील डिनाई कर रहा है, उनके समर्थक डिनाई कर रहे हैं और टूना जी पांडे उसको तस्दीक कर रहे हैं, उसको सही बता रहे हैं। और दूसरी बात, हुसैनगंज के थाना प्रभारी कब गए, दिल्ली पुलिस कहाँ लगी, राजस्थान पुलिस कहाँ लगी, हमको लगता है ओसामा साहब के परिवार के लोगों को भी नहीं मालूम है, लेकिन टूना जी पांडे को मालूम है। वो पूरा डिटेल बता रहे हैं, यानी उनको जानकारी है कि थाना प्रभारी कहाँ गया है, कैसे गया है और कब गिरफ्तार किया है। इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि टूना जी पांडे ने फंसाया है और उन राजनीति हो रही है, बिल्कुल हो रही है, पूरा दुनिया देख रहा है। लेकिन आम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि राजद के लोग उनको फंसा रहे हैं, और कल तेजस्वी यादव के बारे में भी आ रही है कि आखिर वो क्यों नहीं इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। अच्छा आप बताइए, जितने लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि तेजस्वी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं या लालू जी क्यों नहीं बोल रहे हैं या राजद क्यों मदद नहीं, सबका एक सरहद है चाँप ढाला तक, उसके बाद तक उनकी बातें नहीं जाएंगी। वहाँ बात किसकी जाएगी? जो उस परिवार को अवेजी लिए हैं टूना जी पांडे, उनके भाई विधायक, और वो लालू जी और तेजस्वी जी के उनसे करीबी सीमान में कोई है? तस्वीरों के माध्यम से तो हम लोग देखते हैं, हाँ, जो गेट पर मिले, बहुत सारे ऐसे बड़े शख्सियत है सीवान में जिनका बहुत करीबी, वो गेट पर मिले, चाहे लालू जी लेटे रहे उनके पैर के पास बैठकर फोटो खिंचवाएं। दिल्ली से लेकर पटना में निरंतर मिलने का जो कार्य है वो टूना जी पांडे और बच्चा जी पांडे का है, और बच्चा जी पांडे MLA भी हैं। तो लालू जी तक और राजद शीर्ष नेतृत्व तक सबसे अधिक मजबूती से बात किसको पहुंचानी चाहिए, और कौन सक्षम है? वो बच्चा जी पांडे और टूना जी पांडे हैं। वो लोग क्या पहुंचा रहे हैं जिसका परिणाम है डिस्टेंस। और मैं आपको बता दूं, जब इस परिवार को एक्सेप्ट किए थे, आप देखिएगा साहबुद्दीन साहब के साथ उस परिवार का कोई फ़ोटो नहीं है। और एक और बात मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता दूं, सब लोग जाकर कहता है, हमसे राजद के ही एक MLA ने शाहबाद का पूछा था 10 दिन पहले, वहाँ एक राजद के MLC भी थे पटना में, पूछा था कि ये जी विनोद जायसवाल का और अजय सिंह का मदद साहबुद्दीन साहब नहीं किए थे क्या? हमको समझ में नहीं आई बात। हमने भाई क्या पूछ रहे हैं आप? तो वो लोग सब लोग कहता है, वो लालू जी के करीबी थे तो उनकी भाषा में बोल रहे थे कि वहाँ का उनका समर्थक सब हम लोग मोबाइल में देखते हैं, कहता है कि साहबुद्दीन साहब ने कभी भी राजद से दगा नहीं किया। और वो टूना जी पांडे रोज़ मोबाइल में चिल्ला के हर इंटरव्यू में कहता है कि उन्होंने मेरी मदद की। तो टूना जी पांडे BJP का प्रत्याशी था या कि राजद का प्रत्याशी था? हमने कहा ये बात विनोद जायसवाल बताएंगे और अजय सिंह बताएंगे। ये बताइए साहबुद्दीन साहब को दागदार करना हुआ कि नहीं? ये तो प्रमाणित करता है रोज कह कर। और ये लालू जी को जब सुनने में आता होगा तो क्या कहते होंगे? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने कभी राजद को छोड़ा नहीं, एक तरफ वो कह रहा है कि 2 बार BJP के MLC को मदद किया, और मंगल पांडे, प्रद्युमन राय और प्रकाश यादव, विक्रम कुंवर गवाह। चलिए बंटी जी, अभी हम एक जातीय जनगणना पे बात कर लेंगे। अभी चूंकि जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा मतलब उबाल में है, नीतीश कुमार जी के ऊपर एक आरोप भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ दिया। अभी चूंकि आपको मेरे दर्शक ये समझेंगे कि ओम प्रकाश यादव जी और टूना पांडे जी से आप लोग नहीं बनती है, तो आप उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना, चलिए जातीय जनगणना पे अपनी आखिरी राय रखिए कि क्या लग रहा है कि जातीय जनगणना बिहार के लिए सही था, बिहार की जनता के लिए सही है, आकि अब ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनेगा? देखिए, जातीय जनगणना का मैं शुरू से समर्थक रहा हूँ, हमारी पार्टी रही है, और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होना चाहिए। इससे होता क्या है कि कन्फ्यूजन दूर होता है। यहाँ पे इसी सिवान में देखते होंगे कि 3.5 लाख या 3 लाख लोग को लेकर पैकेट में घूमते रहते हमेशा। हम कभी नहीं कहेंगे राजपूत यहाँ 5 लाख है, हम मानते भी नहीं। और इससे स्पष्ट हो जाता है, और कई तरह का मन का जो आकलन है, लोगों का फोरकास्ट है, वो बदलता है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, आपने नीतीश जी की बात की, नीतीश जी सबके हैं, ये जातीय जनगणना प्रमाणित किया है। आप माना जाता है कि लोग कहते हैं कि ये लोग भी बोले हैं, टूना जी पांडे और ओम प्रकाश यादव, ये राजद के भी कई नेता लोग बोले हैं, कई पार्टियों के लोग, BJP के लोग। नीतीश जी सबके कैसे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ये जातीय जनगणना सही क्यों है, आंकड़ा पर मैं हो सकता है कि लोग असहमत हो सकते हैं, मैं ये तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी क्यों है, होना चाहिए। देश में जब होगा तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जिस समाज से आते हैं वो ठाकुर हैं। बहुत सारी जातियाँ यहाँ झारखंड में ख़त्म हो जाएंगी, कुछ गाजीपुर में ख़त्म हो जाती हैं, कुछ मध्य प्रदेश तक जाति खत्म हो जाती है इसलिए ज़रूरी है। वो अपने स्वार्थ में मैंने कहा। दूसरी जो प्रमाणिक बात है, जातीय जनगणना में कुर्मी बिरादरी का वोट जनसंख्या बताई गई है 2.5% के आसपास। और नीतीश जी को बुरे काल में भी, मैंने भी इस पर मंथन किया, बुरे काल में भी उनको 17% वोट आया है और 24% तक वोट आया है, 22 से 24% तक। इसका मतलब कि 2.5% लोग कुर्मी की पार्टी जदयू को कहता है, तो 2.5% वाला नीतीश जी सबके इसलिए हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, सबका वोट वो ले रहे हैं, सबके दिल में बसते हैं। और
जिनका बहुत गुमान है, 32% इसमें MOI को दिखाया गया है। और आप राजद के स्थापना काल से देख लीजिए, इवन 95 में देख लीजिए, जब जनता दल समग्रता की पार्टी थी, राष्ट्रीय जनता दल को कभी 32% वोट नहीं आया है। ये बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। नीतीश जी सबके हैं, ये साबित कर रहे हैं, 2.5% को होकर 22% वोट ले रहे हैं, और जो 32% को अपने पैकेट में कह रहे हैं, उनको 32% वोट कभी नहीं आया है। इसलिए जातीय जनगणना जरूरी है, बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। हम तो चाह रहे हैं कि जिला वाइज, ब्लॉक वाइज भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, और जिसकी भी सहभागिता नहीं है, प्रतिनिधित्व तो नहीं है, उसको देना चाहिए। एक आखिरी सवाल बस ये कि क्या इस बार फिर से इंडिया यानी कि इंडिया की जो चेहरा होंगी, क्या कविता सिंह जी होंगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की, या फिर कोई नया प्रत्याशी? 100% कविता सिंह अपराजिता सांसद हैं, अपराजिता विधायक रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, महिला सशक्तिकरण का बात रहा है। आपने देखा होगा महिला आरक्षण पर जब बात हो रही थी, इस देश में सर्वश्रेष्ठ भाषण सिवान की सौभाग्यशाली हम लोग की महिला सांसद कविता सिंह जी ने दिया है। वो इतिहास में दर्ज होगा। जब जब महिला की सशक्तिकरण की बात होगी, उसको लोग कॉपी करेंगे। और 100% कविता सिंह यहाँ से सांसद की न ही सिर्फ उम्मीदवार होंगी, वो सांसद भी होंगी। और उनकी सासू माँ जो थी, वो भी अपराजिता थी। टिल डेथ, लास्ट आखिरी ब्रीथ, लास्ट ब्रीथ तक वो विधायक रही, चुनाव नहीं हारी। और कविता सिंह भी टिल लास्ट ब्रीथ जनप्रतिनिधि रहेंगी, सांसद रहेंगी। बिल्कुल। तो आपने सुना, ये इंटरव्यू काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस महत्वपूर्ण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे विवाद अब सामने आएंगे, बहुत सारे नेताओं का बयान भी सामने आएगा। लेकिन चूंकि चुनावी माहौल है, अब धीरे धीरे चुनावी माहौल में हम लोग जा भी रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मुद्दे बनेंगे, खास करके चाहे वो क्राइम का हो, विकास का हो, या फिर एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर कटाक्ष का हो। फिलहाल आप देखते रहिए कि अब आगे क्या कुछ होता है, लेकिन हम भी देख रहे हैं और सबकी निगाहें इस पर बनी हुई है। इस बार का जो चुनावी गणित होगा वो किस तरफ बैठेगा, फिलहाल आप देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।